हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियस कॉलम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स बड़ी किताबें हैं, या वो लक्ष्मीकांत हो या और भी बहुत से पब्लिशर्स की बुक्स आती हैं, उन सभी को मैंने पढ़ा है। और उसके बाद जो एक क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प कंटेंट है वो अब मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वन स्टेप यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए जहाँ पे आपको क्वालिटी वीडियोस मिलें, और जहाँ पे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके कई पार्ट्स बनेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बहुत लंबी ना हो और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारा जो कैबिनेट मिशन था, इससे पहले मैं थोड़ा और बैकग्राउंड बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 39 में स्टार्ट हो गया, 45 तक चला। तो इससे पहले क्या हुआ कि क्योंकि ब्रिटिश चाह रहे थे इंडिया का साथ, इंडिया के लोगों, इंडिया की फौज का साथ चाह रहे थे कि जो लोग आर्मी में हैं ब्रिटिश इंडिया के, वो सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स को। तो इसके लिए अगस्त ऑफर आया, जिसमें कहा गया कि भाई अगस्त ऑफर आया 1940 में, जहाँ पे कहा गया इंडियन लीडर्स को कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा इसके बाद हम आपकी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा देंगे। फिर बहुत क्योंकि इंडियन लीडर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रॉपरली, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिश को धीरे धीरे अंदाजा हो गया था कि अब इंडिया को हम नहीं कॉलोनी बना के नहीं रख सकते, तो जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो आए भारत 1942 में। तो उन्होंने क्या किया कि कंडीशन को देखा और उन्होंने कहा, उनकी रिकमेंडेशन जो थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बात करने के बाद, उन्होंने सबसे पहली बात आपने ये याद रखना कि जो क्रिप्स मिशन था उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो टू नेशन थ्योरी है वो हम नहीं मानते हैं। तो हम जो पाकिस्तान का क्लेम था, सॉरी, जो जिन्ना का क्लेम था पाकिस्तान या फिर एक कोई मुस्लिम देश बनाने का, तो वो क्रिप्स मिशन ने उसको नकार दिया सिरे से ही। और दूसरा यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने कहा कि देखिए, आप कोऑपरेट कीजिए, आपको हम जब युद्ध खत्म होगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और उस जब डोमिनियन स्टेटस इंडिया को हम जब दे देंगे, उसके बाद जब डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो फिर जो अपने देश का शासन चलाना है उसके लिए आपको संविधान बनाना है तो आप बना लीजिएगा। तो जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, वहाँ पे कांग्रेस ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए आज़ादी। डोमिनियन का मतलब है कि आपके इंटरनल मैटर में आप अपनी सरकार चलाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन किससे क्या रिलेशन रखने हैं ओवरऑल, मतलब आप रहेंगे हमारे अंडर ही, लेकिन इंटरनल मैटर में आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी, अब बहुत टाइम हो गया। और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि हम आप तो टू नेशन थ्योरी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब चीज़ें क्या हुआ कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वर्ल्ड वॉर में काफ़ी नुकसान हो रहा था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, और उसके बाद ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुए और लेबर पार्टी जीत के आई। जो विंस्टन चर्चिल थे वो हार गए, उनकी पार्टी हार गई कंजर्वेटिव्स की, और लेबर पार्टी जीत के आती है। और उनका मतलब उन्होंने प्लान बना लिया था कि देखिए, अब हम भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम नहीं बना पाएंगे, और अब ब्रिटेन की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रह गई थी कि उनके पास इतनी पावर थी कि वो चीज़ों को मैनेज कर लें। इधर हमारे जो जो भी हमारे शहीद हुए, हमारे जो देशभक्त थे आज़ादी के टाइम के वॉरियर्स थे, इन्होंने भी बुरा कंडीशन कर दिया था
ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटिश का। तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए जो क्लेमेंट एटली बने प्रधानमंत्री, तो उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई अभी हमें देनी है आज़ादी इन्हें। इसके लिए आया क्या, कैबिनेट मिशन। अब आपको काफ़ी हद तक बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, मार्च 1946 में लगभग आया, और इसके थे लगभग 3 मेंबर्स। आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नोट्स बना दिए हैं आपके लिए। तो यहाँ थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड ए वी अलेक्जेंडर। जो स्टैफर्ड क्रिप्स आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने जो बताया क्रिप्स मिशन, उसमें यही थे। तो इसमें भी ये आए। तो ये 3 लोगों की एक तरीके से टीम कह सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज में। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि कैबिनेट मिशन क्यों कहा, क्योंकि ये तीनों लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए कैबिनेट मिशन पड़ गया। इसमें एक बार और याद करने वाली है कि जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं, ये उस समय एसओएस थे, मींस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो जैसे देखिए भारत में जो शासन चलता था तो वो वॉइस रॉय चलाते थे, मतलब पूरे भारत में जो शासन चलना है वो चलाएंगे वॉइस रॉय। लेकिन वॉइस रॉय से ऊपर जो ब्रिटेन में मिनिस्टर बैठता था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे वॉइस रॉय रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्योंकि उनकी जो लोअर हाउस है उसका मेंबर था, तो वो वहाँ के पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होता था। तो इस तरीके से सिस्टम चलता था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर देखा जाए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन का, ये क्या सोच के आए थे। इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, वो बनाना है। फिर यही संविधान सभा मिलके अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। दूसरा था कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाना है, क्योंकि उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि अब भारत को आज़ादी देनी है, तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए और जो भी सरकार बनेगी उसके हाथ में पावर सौंप दीजिए, क्योंकि अब भारत में कुछ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लूट करने के लिए बचा भी नहीं है। तो जब आए कैबिनेट मिशन भारत आई, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे 2 मेन पार्टीज थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो जब बात हुई, जब कैबिनेट मिशन बात करना चाहा, तो जो सहमति है वो बन ही नहीं पा रही थी। और उसका कारण ये था कि कांग्रेस तो चाह ही नहीं रही थी कि देश का बंटवारा हो, और मुस्लिम लीग कह रही थी भाई इसके बिना तो हम बात मानेंगे ही नहीं। 3 हफ्तों तक बातें होती रहीं और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर यहाँ पे इन्होंने कहा, इस मिशन ने कहा कि देखिए अब आप हमारी बातें मानिए, हमारी बातें सुनिए। बहुत कोशिश की, 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो अब हमारी रिकमेंडेशंस आप सब सुनिए। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या आई कैबिनेट मिशन की, उन्होंने कहा कि भारत जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस है उन सभी को हम 3 ग्रुप में, 3 सेक्शंस में बांटेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और कहा कि आप जो ये 3 सेक्शंस में बांट रहे हैं, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो सेक्शन ए था लगभग, मतलब ऐसा कोई कह के नहीं हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल प्रोविंस, ये सभी जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे वो सेक्शन ए में लगभग थे, और बाकी बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। और यहाँ पे ये कहा कि ये सेक्शन जो बन गए, हमने बना दिए, 5 साल तक, लगभग 5 साल के बाद ये जो लोग हैं ये ग्रुप चेंज कर सकते हैं, और 10 साल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की बातें कर सकते हैं। अब समझ लीजिएगा। तो भी 5, जैसे कि इस ग्रुप का आदमी है, मान लो इसमें कोई भी देश है, कोई भी यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ पे, अगर वो चाहे कि भाई मैं ए में नहीं, मुझे सी में जाना है, तो 5 साल बाद आप ग्रुप चेंज कर सकते, कोई किसी भी ग्रुप में जा सकता है। और 10 साल बाद जब ग्रुप बनेंगे, उसके 10 साल बाद आप कह देंगे कि भाई जो संविधान है उसे हमें चेंज करना है, तो वो भी संभव है।
और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जो ग्रुपिंग की बात है, क्योंकि मैंने बहुत ही क्रिस्प करके पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ लिखूंगा तो ये बहुत कम से कम 10 पेजों का भी चीज़ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत है और ये आप देख पा रहे होंगे ये सारी बुक्स हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें ये जो पड़ी हुई हैं आप समझ पा रहे हैं, तो इनको अगर मुझे एक पन्ने पे उतारना है तो थोड़ा क्रिस्प तो करना पड़ेगा। तो आप मेरी बातें बस सुनते जाइए। तो यहाँ पे ये हुआ कि पहले ये एक मान लीजिए यूनाइटेड प्रोविंस है, वो अपना संविधान बनाएगा। फिर सेक्शन ए में मान लीजिए यूनाइटेड प्रोविंस है और 5 और प्रोविंस हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में आज की भाषा में कीजिए तो 5 और स्टेट हैं। अब ये सभी अपना अपना पहले संविधान बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो मिलके पूरे ग्रुप का संविधान बनाएंगे। ऐसे ये वाले इसमें भी मेंबर होंगे, वो पहले अपना बनाएंगे, फिर पूरे ग्रुप का बनाएंगे, अपना बनाएंगे और फिर अपने पूरे ग्रुप का बनाएंगे। अब जब सबका बन गया, फिर ये तीनों सेक्शन मिलके, तीनों ग्रुप मिलके पूरे देश का संविधान बनाएंगे। पहले अपना बनाओ, फिर अपने ग्रुप का बनाओ और फिर सब लोग मिलके देश का संविधान बनाओ। तो ये प्रोविजन यहाँ पे लाया गया। और प्रिंसली स्टेट अगर दूसरी बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया जो रजवाड़े थे उनको कहा कि देखो भैया, अब आप आज़ाद हो, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मिलना चाहते हो तो भारत के साथ मिल लो, वहाँ पे एग्रीमेंट कुछ कर लो, नहीं तो ब्रिटिश के साथ, इंग्लैंड के साथ कोई एग्रीमेंट कर लो। तो आप पे कोई दबाव नहीं है, आप जहाँ जाना चाहो आप कर सकते हो। तीसरी बात आई, क्योंकि उनको भाई इंटरिम गवर्नमेंट भी बनानी है जिसके हाथ में पावर सौंप के ये ब्रिटिश निकलेंगे, तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि ऐसा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उस सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा कि जो सेंटर होगा उसके वो बहुत कमज़ोर रखा गया। कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और ये डिफेंस, ये सारी छोटी मोटी ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें इनके हाथ में दी गई और बाकी सभी पावर प्रोविंसेस को दे दिए गए यहाँ पर। और चौथी बात की जो संविधान सभा है वो बनेगी कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कैसे, तो कहा कि जैसे पूरा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत के अंदर था, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर था, तो कहा कि जैसे मान लीजिए पहले प्रोविंस है, तो प्रोविंस में 10 लाख जो लोग हैं उन पे एक सीट हम देंगे इस हिसाब से। तो पूरे ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश जो डायरेक्टली रूल कर रहे थे, वहां पे सीट्स कितनी बनी, 296 सीट्स वहां के लिए हुई 10 लाख के हिसाब से। और इसी हिसाब से हुआ प्रिंसली स्टेट्स के लिए, तो ये है 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए और 296 सीट्स दिए गए ब्रिटिश प्रोविंसेस को। अब मान लीजिए कि एक स्टेट है ए स्टेट को 10 लाख पे एक सीट है, तो मान लीजिए 1 करोड़ उनकी है पॉपुलेशन, तो अब 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उससे मिले 10 सीट एक स्टेट को, ए को। अब वो 10 सीट भी उसमें डिवाइड होते थे, कैसे होते थे कि ये सीट 3 भागों में डिवाइड होंगे, पहला जनरल, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख के लिए। तो मान लीजिए तो 10 सीटें आई हैं, उसमें उस स्टेट के अंदर जितनी परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, मान लीजिए 20% है मुस्लिम पॉपुलेशन, तो 20% कितना हो गया, 2 सीटें, तो 2 सीटें भाई मुस्लिम को दे दीजिए। अगर मान लीजिए 10 लाख है सिख की पॉपुलेशन, तो 1 सीट आप सिख को दे दीजिए और बाकी सभी कम्युनिटी के लिए हुआ जनरल सीट, तो बाकी 7 सीटें हो जाएंगी जनरल। तो देखिए जो स्टेट को भी सीटें मिली उसमें से भी 3 भागों में हो रहा है, मुस्लिम, सिख और जनरल। और वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था, तो जो उस स्टेट की जो प्रोविंशियल असेंबली होगी, उस असेंबली के लोग अपने ही कम्युनिटी के लोग को इलेक्ट करेंगे। इस तरीके से होगा वहां का इलेक्शन। तो अब देख लीजिए, अब ये सारी चीजें आ रही हैं, तो प्रिंसली स्टेट की भी बात होगी और यहाँ पे ये भी बात होगी। अब देखिए जो इतनी सारी जो राम कथा हुई है, जो बातें हुई, और इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है। कांग्रेस का रिएक्शन देखें तो कांग्रेस, यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, कम से कम उनका रिएक्शन ये था, कम से कम विभाजन की तो बातें नहीं हुई, अब देश बचा तो रह गया।
तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि जो ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं ना आप, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। जो आपने स्टेट्स इसमें रखे हैं, इसमें रखे हैं, इसमें रखे हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेट किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता है ना, तो उसकी इच्छा है, मन करे ग्रुप को ज्वाइन करे, मन करे तो ऐसे रहे। कैबिनेट मिशन ने बात को समझा और कहा ठीक है जी गांधी जी, आप कह रहे हैं तो आपकी बात हम मान लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने ये बात को एक्सेप्ट किया और फिर इस बात को हो गया कि कंपलसरी नहीं है, कोई स्टेट अगर ग्रुप किसी भी ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग की बात की जाए तो जिन्ना सबसे ज्यादा खुश इसी प्रोविजन को लेके था। अब आप कहेंगे कैसे भाई, यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे दो दो देशों की भी बात नहीं हो रही, विभाजन की भी बात नहीं हो रही, तो जिन्ना कैसे खुश हो जाएगा। यहाँ पे जिन्ना ने यहाँ पे कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि अगर मान लीजिए ये दोनों तो मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप है ही, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेट है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेट है और यहाँ पे है, 10 साल बाद हम संविधान में संशोधन करवा सकते हैं। सेंटर वैसे ही कमजोर है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि भैया हमें इंडिया के अंदर रहना ही नहीं है, ये दोनों में, इन दोनों स्टेट में हमारी सरकार हो जाए, और यहाँ पे हम संविधान में 10 साल बाद संशोधन करके कह दें कि हमें भारत में रहना ही नहीं है, तो हम पूरा ग्रुप ही ले जाएंगे, हम पूरा ग्रुप ही ले जाएंगे। क्योंकि जिन्ना को था कि भाई कितना ही हमें मिलेगा, पहले वो सोच रहा था मुझे कितना ही मिलेगा, आधा पंजाब मिल जाएगा, आधा बंगाल मिल गया, बस इतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे सोच रहे कि यार अगर ये 10 साल वाला प्रोविजन है, इसका मैं यूज करूँ तो मैं बहुत बड़ा भारत का भाग ले जाऊंगा, और समय तो लगेगा, लेकिन पाकिस्तान जो दूसरा देश होगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, पहले तो इसलिए बहुत खुश हुआ मन ही मन, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब गांधी जी ने कहा कि भैया ये ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, तो तो जब ऐसी बात सुनी तो जिन्ना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात ये भी सुनने में आ रही थी कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कमज़ोर है। तो अंदर की बात ये भी मुस्लिम लीग के पास पहुंच रही थी कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम संविधान में संशोधन करके सेंटर को मजबूत कर देंगे। और इन सभी को देखते हुए ये जो हुआ, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये जो यूट्यूब है उसके तहत मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई चार्ज नहीं लगाने वाला है, ऐसा नहीं मैं कोर्स बेच रहा हूँ यहाँ पे। तो डू सब्सक्राइब, लाइक करें, कोई कन्फ्यूजन रह जा रही है तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, और मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।